छोटी सी मासूम चिड़िया एक कछुए को अपनी मम्मा समझने लगती है। रानी चिड़िया का घोंसला बहुत कमजोर था। रानी चिड़िया बहुत ज्यादा चिंतित थी क्योंकि उसके घोंसले में एक अंडा भी था। आज मुझे सारे काम छोड़कर अपने घोंसले को ठीक कर लेना चाहिए क्योंकि मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, ये किसी भी समय गिर सकता है। इतना कहकर रानी चिड़िया सूखी घास लेने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। रानी चिड़िया के जाने के कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगती है। तेज हवा के कारण रानी चिड़िया का घोंसला पेड़ से गिरकर नदी में बहने लगता है। वो घोंसला पानी में बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है। आखिरकार वो घोंसला नदी के एक किनारे पर आकर रुक जाता है। थोड़ी ही देर बाद रानी चिड़िया का अंडा टूट जाता है। उस अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया निकलती है। वो छोटी सी चिड़िया उड़ना तो नहीं जानती थी, मगर वो चलते हुए नदी से बाहर निकल आती है। नदी के किनारे ही उसे एक कछुआ दिखाई देता है। मम्मा, मम्मा, क्या आप मेरी मम्मा हैं? वो छोटी सी मासूम चिड़िया एक कछुए को अपनी मम्मा समझने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो एक कछुआ हूँ और तुम चिड़िया, तो फिर मैं तुम्हारी मम्मा कैसे हो सकता हूँ? तुम्हारी मम्मा तो एक चिड़िया होगी जो आसमान में उड़ती है। अच्छा ठीक है, मगर आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएं, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाबा, मैं तुम्हें अपने घर कैसे ले जाऊँ, क्योंकि मैं तो पानी में रहता हूँ और तुम वहाँ पर नहीं रह सकोगी। अब मेरी जान छोड़ो और मुझे जाने दो। इतना कहकर वो कछुआ उस नदी के अंदर पानी में चला जाता है। अरे ये तो चला गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर वो छोटी सी चिड़िया आगे बढ़ जाती है। चलते चलते वो छोटी चिड़िया जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहाँ पर कालू कौवा बैठा फल खा रहा था। और जब रानी चिड़िया घास लेकर वापस आती है तो पेड़ पर घोंसला न देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। वही हुआ जिसका डर था, मेरा घोंसला टूटकर नदी में बह गया, मगर मैं अपने अंडे को ऐसे नहीं जाने दूंगी, मगर मैं अपने अंडे को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर चिड़िया माँ अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती है। अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मम्मा कहाँ है? मैंने अपनी मम्मा को बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं ना मिली। छोटी चिड़िया, मुझे क्या पता कि तुम्हारी माँ कहाँ है, जाकर अपनी माँ को खुद ही ढूंढ लो। इधर रानी चिड़िया नदी किनारे अपने अंडे को ढूंढने लगती है, मगर उसे अपना अंडा कहीं नहीं मिलता। हर जगह ढूंढ लिया, मगर मुझे मेरा अंडा कहीं नहीं मिला। मेरा दिल कहता है कि मेरा अंडा मेरे घोंसले में सुरक्षित होगा। मैं ढूंढने जाऊंगी, मैं वहाँ पर जाऊंगी जहाँ पर ये नदी खत्म होती है। इधर वो छोटी सी चिड़िया हर जगह पर अपनी मम्मा को ढूंढती है, मगर उसे अपनी मम्मा कहीं दिखाई नहीं देती। वो चलती हुई एक चिड़िया के पास आती है। माँ, मेरी मम्मा मुझे मिल गई। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? अरे अरे पागल लड़की, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, कहीं और जाकर ढूंढो अपनी मम्मा को। क्या आप भी मेरी मम्मा नहीं है? मगर उस कछुए ने तो कहा था कि मेरी मम्मा एक चिड़िया होंगी। हाँ, तू चिड़िया है तो तेरी माँ भी चिड़िया ही होगी, मगर मैं वो चिड़िया नहीं हूँ। चल भाग यहाँ से। वो छोटी सी चिड़िया मायूस होकर वहाँ से भी चल पड़ती है कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर बैठे हुए तोते पर पड़ती है। वो आवाज देकर उस तोती को नीचे बुलाती है और वो तोती उड़ती हुई उस चिड़िया के पास आ जाती है। बोलो बेटा, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? आंटी, मुझे अपनी मम्मा कहीं नहीं मिल रही, क्या आप मुझे अपनी मम्मा से मिलवा सकती हैं? बेटा, ये काम तो बहुत मुश्किल है और वैसे भी कुछ ही देर में रात भी होने वाली है। आंटी, ये रात क्या होता है? बेटा, रात तब होती है जब रोशनी खत्म हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। आंटी, अंधेरे में तो मुझे बहुत डर लगेगा, फिर मैं अकेली कैसे रहूंगी? आप मुझे अपने घर ले जाएं। वो तोती उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आती है। चमकीली, नदी के साथ तो ये चिड़िया का घोंसला भी था, हो सकता है ये बच्चा चिड़िया का हो।
आज रात हम इसे अपने घर में ही रख लेते हैं, सुबह होते ही मैं इसकी माँ के पास इसे छोड़ आऊंगा। फिर रात हो जाती है और वो उसे अपने घर में रख लेते हैं। ये नदी तो खत्म ही नहीं हुई, ना ही मेरा अंडा मिला, ना ही घोंसला। अगर मेरा घोंसला और अंडा सागर में गिर गया तो दोनों ही नहीं बचे होंगे। मुझे उड़ना होगा, अपने अंडे को ढूंढना होगा। रानी चिड़िया फिर से अंडे को ढूंढने निकल पड़ती है। चिड़िया को अंडा ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है और सागर का किनारा भी आ जाता है। रानी चिड़िया को अंडा वहाँ पर भी नहीं मिलता। अब रानी चिड़िया की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। रानी चिड़िया दुखी मन से वहाँ से खाली हाथ ही चली जाती है। मिट्ठू तोता उस छोटी सी चिड़िया को लेकर नदी किनारे उसी पेड़ पर ले आता है जहाँ पर उसका घर था। देखो बेटा, अपनी मम्मा का तुम इधर ही इंतजार करो, वो इधर ही आएगी। इतना कहने के बाद मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू के जाने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर रानी चिड़िया भी आ जाती है। रानी चिड़िया अपने बच्चे को देखते ही पहचान जाती है। मम्मा, आप ही मेरी मम्मा है ना? अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इतना कहकर रानी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी को गले से लगा लेती है।